What are the fastest things on earth? तो आप महाभारत में भी याद कर सकते हैं, युधिष्ठिर ने बोला था कि मन की गति सबसे तेज है, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। मुझे इंटरनेट पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो मिला, ये चौथे वाला, the people becoming expert on AI, the fastest way। इसका रीजन क्या है कि नवंबर 22 तक AI का केवल उन लोगों को मालूम था जो MCA या MTech करते हैं, और वो भी फाइनल ईयर के अंदर, और वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, हर कोई AI तब भी नहीं लेता था। लेकिन ChatGPT आया और हर कोई एक्सपर्ट हो गया। पावर ऑफ AI which has taught everyone how to use it। यदि आप लोग WhatsApp यूज करते हो, बाय डिफॉल्ट आपको मेटा AI उसके अंदर अवेलेबल है। If you are using, you have become an expert on AI। This is the power। This is the second revolution। The first revolution इंडिया के अंदर था मोबाइल रिवोल्यूशन। हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन हर किसी ने कोई कहीं से कोई डिप्लोमा नहीं किया मोबाइल पे। जो सड़क पर बैठे हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो भी नंबर्स को रीड कर सकते हैं। कभी स्कूल में नहीं गए होंगे, बट दे कैन रीड द नंबर, दे कैन नो द नेम, दे कैन सेव द नेम थ्रू सेल्फ टॉट मैकेनिज्म्स। द टेक्नोलॉजी हैज टू बी एट द ग्रासरूट लेवल ऑफ द पीपल, नॉट PhD स्कॉलर्स। वो टेक्नोलॉजी कामयाब होती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये कई सारे सेटायर हैं कि इंटरनेट को लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेल में दिस पेन इज AI पावर, हर चीज में। नेक्स्ट, ये भी एक वीडियो है, दिस इज द AI जनरेटेड ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर $20,000 का इनाम था। 1500 कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स में से शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। यू कैन सी किस फील्ड में किस तरह से द पीपल दे आर यूजिंग इट। नेक्स्ट प्लीज। एनीबॉडी नोस हु इज पहचान कौन है ये? So now we will see how AI came। आप में से जो यहाँ हिस्ट्री के अध्यापक हैं वो जानते होंगे कि World War II क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? क्योंकि World War I के रिजल्ट कुछ ऐसे रहे थे कि the Germans they were defeated। लेकिन एक चीज आप भी मानते होंगे, आज की डेट में भी जब हम ये सेशन कर रहे हैं, there is no match of German engineering, really, among the best in the world, the German engineering things। चाहे हम ऑटोमोबाइल्स को देख लीजिए, किसी चीज को देख लीजिए, बट उनके साथ एक दूसरी इशू था कि the superiority feeling in them। जैसे हम हिंदुस्तान में हम अपने आप को भी आर्यों के सिद्धांत बोलते हैं, हमारे तो वो खड़गम को सारा आर्या को दर्जा भी चलता है, बट they used to call them as the Aryans। Aryans means the pure race। चलिए the word। तो दिल में फांस थी उनके कि हमारे साथ गलत हुआ था, we should not be defeated, बट कुछ कर नहीं सकते थे। तो थोड़ा ठंडा चल रहा था, इतने दिनों में ऑस्ट्रिया के अंदर किसी ने जन्म लिया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, पेंटर बने, किसी ने पेंटिंग पसंद की, गाना गाने की कोशिश की, इधर उधर, अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया में नाकामयाब होके जर्मनी में वो पहुंच गए। होटल रेस्टोरेंट में जाते थे, रेस्टोरेंट में क्या होता था भाई, तो ऐसे क्लब और बार। अब आप जानते हो लोग 2 पैक होने के बाद दिमाग खुल जाता है लोगों का, बोलने नहीं जाता। So he got the point from there and he also started speaking, and with his speaking power he became the Chancellor of Germany। Now you can understand that this fellow is Adolf Hitler। He was not a German person। पैदा ही नहीं हुए थे, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, but became the Chancellor of Germany। and वहां से फिर उसके दिमाग में जो खुराफात चल रही थी स्टार्टेड। पहले पोलैंड के ऊपर अटैक किया, उसको कब्जा किया, फिर फैलते चले गए। बिलीव यू मी, जर्मनी ने हारना नहीं था। वर्ल्ड वार II के रिजल्ट अलग होते यदि 2 चीजें ना हुई।
पहली तो उनकी जो सेना है वो थक गई थी, आधा रशिया क्रॉस कर चुके थे वो, और रशिया की सर्दी इज वेरी भयंकर। सो फूड सप्लाई कट हो गई थी, सैनिक थक चुके थे। जैसे सिकंदर जब भारत में आए थे तो उनके सैनिक भी थक गए, भाई साहब लिया दुनिया को वापिस चलो, ये इनके साथ हुआ। ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना दूसरा फैक्टर था। मैंने शायद इसमें फोटो नहीं डाल रखा, बट आप मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। There is a machine, it is called as Enigma, ENIGMA, Enigma machine. One of the very powerful and very complex system used by German defense forces, जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस भेजते थे अपने सैनिकों को कि आप यहाँ से जाओ, इधर जाओ, आज ये करो, वो करो, डिकोडेड फॉर्म के। और जैसे रामायण के अंदर एक चौपाई आपने सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसी तरीके से जर्मन सैनिकों को भी कसम दिला रखी थी कि प्राण जाए पर मशीन ना जाए। तो अब आपको याद होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो इंग्लिश चैनल वाला एरिया है, एक बार एक ब्रिटिश नेवी की टुकड़ी उधर से जा रही थी तो उनको जर्मन बोट मिल गई और उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। पर वो संकट के वक्त, जैसे आपने सुना होगा ना कि तोता चाहे विमान आवाज में कितना ही बोलने लगे, और उसको जब बिल्ली दिख जाए तो वो टेंटर पे आ जाता है, उस वक्त वो विमान आवाज मिल जाता है। तो ये सैनिक भी बोट छोड़ कर आगे जाकर याद आया, अरे मशीन तो रह गई। तब तक ब्रिटिश ने मशीन कैप्चर करके एक टुकड़ी को भेजा कि तुम लंदन पहुंचो। अब मशीन आ गई, क्या करें मशीन का समझ में ना आ रही। पर उन्होंने ये सावधानी रखी कि किसी को ये ना पता चलने दे कि हमारे पास मशीन आ रही। जर्मन्स वर स्टिल थिंकिंग कि वो जो मैसेज भेज रहे हैं उस मशीन के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब आप ये मान लीजिए पंखा बनाना चाहते हो तो इसको खोल के इसका मैकेनिज्म समझेंगे और फिर वहां से बनाना शुरू। ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। मुझे ये कुर्सी बनानी है, मैं इसको उलटूंगा, इसका सिस्टम समझूंगा। ऐसे इन्होंने मशीन के साथ किया, कोई कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अल्टीमेटली टीम बनी, उसके कई सारे मेंबर थे, उनमें से एक थे आलन ट्यूरिंग, आलन ट्यूरिंग, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट वगैरह। हालांकि उनका अंत भी बड़ा बुरा हुआ था, उस वक्त की कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उनकी पर्सनल चॉइसेस की वजह से he was killed in a way. So Alan Turing ultimately they made a prototype of the machine and were successful in decoding की मशीन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको कैसे रीड किया, और फिर वहां से वो जर्मनी हेडक्वार्टर से जो भी मैसेज आता है इंटरसेप्ट कर लेते और वो उसका न्यूट्रलाइज उसको कर देते। Now here Alan Turing, he was the first person who started AI, but at that time we did not say it as AI. और उनकी याद में एक ट्यूरिंग टेस्ट है, उन्होंने बनाया है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट ये कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ AI कि यदि आपको मान लीजिए दो कमरे हैं, एक कमरे में एक इंसान बैठा है, दूसरे में मशीन बैठी है, आपको बोला जाए कि दोनों से बात करो और ये बताओ कि किसमें इंसान है किसमें मशीन है। और यदि आप पहचान ना पाओ कि रूम नंबर ए और बी में किसमें मशीन है किसमें कौन है, द मशीन हैज पास्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। आजकल आप नोबेल प्राइज का सुन रहे हो, हॉलीवुड के अंदर ऑस्कर्स मिलते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड्स। ट्यूरिंग टेस्ट ऑफ द सेम वैल्यू, कंप्यूटिंग ट्यूरिंग